नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पर्स से संबंधित होने वाली है। तो पहले आप हमारी पर्स देखें। वैसे मैंने एक वीडियो दी है जिसमें अपने सारे पर्स के कलेक्शन मैंने दिखाए हैं, तो वो आप देखें। और ये है, जैसे कि आपका चाहे पाउच हो, छोटा पर्स हो या फिर कोई बड़ा पर्स हो, या फिर आप इस तरह से यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, तो इस तरह से आप ये वाले पर्स यूज़ कर रहे हो। कोई भी पर्स या बटुआ हो सकता है, तो सभी के लिए ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो लागू होता है। तो देखिए, इस तरह से आप बटुआ भी ले सकते हैं ये वाले, और ये वाले पर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पर्स में ऐसी क्या चीज़ें रखें कि हमारे धन की बचत हो। देखिए, हम धन कमाते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, हम धन कमाते हैं आने वाले विषम स्थितियों से बचने के लिए, लेकिन धन के साथ साथ हमें पुण्य भी कमाना चाहिए जो कि हमारे विषम स्थितियों में काम में आए। तो इस पर्स में क्या चीज़ें नहीं रखनी है, क्या रखनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो पर्स को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि धन माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए हम दिवाली पर अपने घर की साफ सफाई करते हैं ना, तो इसमें तो हम साक्षात माँ लक्ष्मी यानी धन को रखते हैं। तो इसको हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। इसमें कोई भी जूठी मूठी चीज़ें हमें नहीं रखनी है। कभी कभी गलती से हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो प्रसाद वगैरह साफ है तो आप रखिए अलग से, क्योंकि जैसे इसमें अलग अलग डिवाइडर बने होते हैं, जैसे एक इधर है, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। तो अलग अलग सेक्शन इसीलिए बने होते हैं कि हमें अलग अलग चीज़ें इसमें रखनी है। यानी एक सेक्शन में आप अपने कार्ड्स रख लीजिए, एक सेक्शन में आप अपने सारे नोट रख लीजिए, बड़े नोट, छोटे नोट, इस तरह से साइड मतलब आप बना लीजिए। अलग जो खुले पैसे होते हैं उन्हें अलग रखना होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें इतने सेक्शन होते हैं, ऐसे थोड़ी बना दिया जाता है पर्स। और मान लीजिए इस तरह से आप ले रहे हैं तो उनमें भी इन बातों का ध्यान रखें। वैसे इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं होता है, तो आप इसमें थोड़े ही पैसे लेके जाते हैं। दूसरा, आपको इसमें कोई भी प्रकार के बिल नहीं रखने होते। जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं, बिल मिलता है तो वो एक प्रकार का निगेटिविटी हमारे पर्स में पैदा करता है, तो उसे हम अलग रखें। अपने आप पॉकेट में रख लीजिए, घर में आके कहीं भी आप हिसाब किताब करना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें लंबे समय तक बिल आदि ना रखें। फोटो की बात करें, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम हम अपने पर्स में जो हमारे पुरुष भाई हैं वो किसकी प्रतिमा रखें। तो देखिए, अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें सजेस्ट की जाती है। वैसे ज़्यादातर देवी देवताओं की प्रतिमाएं लोग रखते हैं, तो आप देवी देवताओं की प्रतिमाएं ना रखें, क्योंकि देखिए पर्स आप कहीं भी जा रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो पर्स में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखना उतना उचित नहीं होता है जितना कि हमें शुभ चिन्ह, यानी जो शुभ चिन्ह प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे स्वस्तिक का सिंबल आप रख लीजिए, ओम का सिंबल रख लीजिए, या आप जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी धर्म के मानने वाले हैं, उस धर्म से संबंधित उस शुभ चिन्ह आप रखें तो आपके पर्स में शुभता बनी रहती है ना। और कहते हैं कि कभी भी काले रंग का पर्स, ज्यादातर जेंट्स लोग, पुरुष लोग काले रंग का पर्स लेते हैं, लेकिन काले रंग का पर्स आपको नहीं यूज करना चाहिए। ब्राउन कलर का या जो है ऐसे मैटी कलर हो, इस तरह के कलर के पर्स आप यूज करें। यदा कदा कभी कोई आपको पर्स उपहार में देता है, कोई सगा ही होता है वही पर्स में उपहार में देता है, तो उस समय काले रंग का पर्स आप ले सकते हैं। उपहार में मिला हुआ काले रंग का पर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, आप कभी किसी को पर्स दे रहे हैं, जैसे इस तरह के पाउच या कुछ भी, अभी तो बहुत सारी चीजें फैशन में हो गई हैं, इस तरह का पाउच आप किसी महिला को, किसी को आप दे रहे हैं, तो कभी भी खाली नहीं देना चाहिए। इसमें कुछ धन रख कर ही आपको देना चाहिए। और हाँ, आपके पास एक से अधिक पर्स है, जैसे कि इस तरह का, या फिर ये हम बात करें ये वाला, तो अब एक से अधिक हो गया, तो सारे पर्स को हमें खाली नहीं रखना है। इसमें कुछ ना कुछ धन हमें जरूर रखना है, चाहे आप सब में एक एक सिक्के ही क्यों ना रखें। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है लोहे को लोहा ही काटता है। इसी प्रकार से धन आकर्षित करने के लिए धन ही आपको, यानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप सोने का चौकोर टुकड़ा, चाहे पतला सा छोटा सा हो, 1x1 का हो, कुछ भी हो, छोटा सा चौकोर टुकड़ा आप यदि रखते हैं गुरुवार के दिन, तो आपके धन में बरकत होती है, आपका धन का अपव्यय नहीं होता है। लेकिन देखिए, हर लोग सोने का टुकड़ा नहीं रख सकते हैं। आप पीतल का रख लें, पीतल का भी नहीं रख पा रहे हैं
तो आप एक काम करें, आप अपनी रसोई में जाएं और रसोई घर से आपको 2 चीजें लेनी है और ये कार्य आपको बुधवार को करना है। बुधवार को आपको हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची, आप क्वांटिटी 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है, आप हरी इलायची ले लें और केसर के धागे 8-10 केसर के धागे लेकर हरे कपड़े में बुधवार के दिन एक पोटली तैयार कर लें और अपने इस पर्स में उसे रख लें। ध्यान रखें कि वो कहीं इधर उधर गिरे नहीं। इस तरह से यदि आप बुधवार के दिन अपने पर्स में वो हरी इलायची और केसर वाला वो रखते हैं तो आपके धन में बरकत होती है और आपका धन अपव्यय नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, धन का अपव्यय न हो इसके लिए मैंने आपको एक और उपाय बताया भी है और इस वीडियो में भी बताना चाहेंगे। आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना प्रारंभ करें। अभी मैं यहाँ पर टुकड़ा नहीं दिखा पा रही हूँ, जो है मेरे बूस वाले का चौकोर टुकड़ा रखने से भी आपके धन का अपव्यय नहीं होता है, आपका पर्स चोरी नहीं होता है, आपका धन चोरी नहीं होता है। चोरी से बचने के लिए वो चांदी का चौकोर टुकड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हमारी लास्ट वाली वीडियो जो पर्स का कलेक्शन है या पर्स में और भी कई वीडियो मैंने आपको दी है तो उसमें मैंने आपको दिखाया भी है। हमारे परिवार के हर मेंबर के पास एक एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर है। तो इस तरह से आपको अपने ये पॉकेट में, वॉलेट में रखना चाहिए। यदि आप अपने घर से किसी मेंबर के यहाँ जा रहे हैं, किसी नई नवेली दुल्हन को देखने जा रहे हैं, तो इस तरह का पाउच यानी कि धन की पोटली देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसमें आप हरी इलायची और केसर के धागे, कुछ पैसे करके यदि उस नई नवेली दुल्हन को पाउच देते हैं तो उसके धन घर में तो बरकत आती ही है, आपको भी, क्योंकि वो जो दुल्हन होती है माँ लक्ष्मी और जो दूल्हा होता है वो नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो यदि आप शगुन में ये देते हैं तो आपको भी आशीर्वाद यानी माँ लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में बरकत होने लगती है। ऐसा नहीं है कि हम स्वयं ही सभी कार्य करें, हमें समय समय पर उपहार के रूप में भी ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब दूसरा, मान लीजिए आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में अपने घर में किस तरह का पाउच या किसी तरह का वॉलेट रखना चाहिए। तो देखिए, आपको एक लाल रंग का कपड़ा, जो रेशमी कपड़ा हो जिसमें थोड़ा शाइनिंग हो, क्योंकि जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये शाइनिंग बनी हुई है, अलग से बनाया गया है, कपड़ों में भी शाइनिंग होती है। तो लाल रंग का बटुआ लें, उसमें पीले रंग की डोरी, जैसे इसमें आपको देख रहे हैं गोल्डन कलर की डोरी लगी हुई है, इसी तरह से पीले रंग की या गोल्डन कलर की आप डोरी लगा के या ऐसे ही आप बांध कर उसमें धन रखते हैं तो भी आपके धन की बचत होती है, बरकत होती है, माँ लक्ष्मी मतलब प्रसन्न होती हैं। क्योंकि जो पीला रंग है ये भगवान विष्णु का प्रिय है, लाल रंग माँ लक्ष्मी का प्रिय है। तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा साथ में होती है तो धन की बरकत होती है। देखिए, धन सभी कमाते हैं लेकिन उसे जोड़कर रख बहुत कम ही लोग पाते हैं। वैसे दोस्तों, धन जोड़कर रखने से अच्छा है आप पुण्य को जोड़कर रखें, ठीक है। पुण्य धीरे धीरे आप अपना संचित यदि करते हैं, उसका अगर वॉलेट बनाते हैं, उसका पिकी बैंक बनाते हैं तो आने वाले विषम परिस्थितियों में तो वो पुण्य आपको काम आता ही आता है। आपकी आने वाली संतानों के लिए भी वो पुण्य बहुत ही कारगर यानी कि बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए अपने जीवन में धन कमाने से अधिक ध्यान हमें अपने पुण्यों को कमाने में लगाना चाहिए। आप समय समय पर दान करते रहें। शुभ तिथियों में, शुभ मुहूर्तों में दान करने से हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी होती है। और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमें करने से बचना चाहिए जिससे कि हमारे पुण्य का क्षय ना हो। जैसे अमावस पर किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि कभी किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो हमें जरूर शामिल होना चाहिए। किसी के जो है दाह संस्कार में आप गए हैं तो वहां से आने के बाद स्नान करना चाहिए। आपको किसी लंगर या पंगत में खाने से बचना चाहिए। लंगर पंगत में खाने पर आपका पुण्य क्षय होता है, लेकिन यदि आप वहां पर दान करके खाते हैं, आप सक्षम हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, जो लंगर पंगत होती है वो
ऐसे लोगों के लिए होती है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको भोजन की व्यवस्था की जाती है और हम तो सक्षम हैं, तो ऐसा हम क्यों खाएं। प्रसाद के रूप में अगर आपने लिया है तो उससे अधिक धन आपको दान करना चाहिए, तो आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें इस मनुष्य जीवन काल में ध्यान रखनी पड़ती हैं, और यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए धन कमाने में अपना मन और धन लगाते हैं तो आपके धन में बढ़ोतरी होती है और आपके घर में खुशियां आती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने घर में एक धन की पोटली ज़रूर बनाएं लाल रेशमी कपड़े से। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।